हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। इसके पहले हमने 1 से लेकर 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले से ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें पहला है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या होता है। तो एम्पलीफायर का मेन काम क्या होता है। ए, चाहे आपका करंट हो, ठीक है, क्या हो, चाहे करंट यानी धारा हो, ठीक है, चाहे आपका धारा हो चाहे वोल्टेज हो, इसको ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एम्पलीफायर का मेन ही काम क्या होता है, धारा और वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब धारा और वोल्टेज किसके रूप में हो, संकेतों के रूप में हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एमओएस का पूर्ण रूप है। आपको बताना है एमओएस का पूर्ण रूप है। तो एमओएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब होता है। तो देखिए, अर्धचालक जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक होता है, एक अशुद्ध अर्धचालक होता है। देखिए, जो अर्धचालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक शुद्ध अर्धचालक होते हैं, एक अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, जब जैसे सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया, तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ठीक है, जब उसमें कुछ नहीं मिलाया होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अब जब इसी में, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो शुद्ध आपके अर्धचालक है, इसमें कोई अशुद्धि मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, अशुद्धि मिला दिया जाता है, तो उसको अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या मिलाया जाता है, अब जैसे देखिए दो टाइप के बनते हैं, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, ठीक है। तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। पहले आपको इतना पता हो गया है कि अर्धचालक कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में कौन आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। जब इसी में, ठीक है, कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। और देखिए, अशुद्धि को मिलाने को ही डोपिंग कहा जाता है। ध्यान देना है आपको कि अशुद्धियों को जो मिलाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। देखिए, अब इसमें है कि कहा कि जब अर्धचालक पर दाता प्रकार की अशुद्धि, जब यहाँ पर दाता कह देगा, क्या कह देगा, दाता प्रकार की अशुद्धि कह देता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पंच संयोजी तत्व आते हैं, ठीक है। जो पंच संयोजी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, दाता प्रकार के होते हैं। कौन, पंच संयोजी। अब पंच संयोजी तत्व कौन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पंच संयोजी होता है, एक त्रिसंयोजी होता है। पहले हम आपको पंच संयोजी बताते हैं, उसके बाद त्रिसंयोजी बताते हैं। अब पंच संयोजी से, पंच से क्या लग रहा है, पाँच। तो ऐसा आपको अधातु लेना है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, पाँच हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, पाँच हो। यदि जिसकी संयोजकता कितनी हो, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, पाँच हो। तो देखिए, जब आप देखेंगे आवर साड़ी, क्या देखेंगे, आवर साड़ी, तो यहाँ जो आपका ये समूह है, ठीक है, जो 15 वाला है, जो समूह नंबर 15 है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, आपका आता है, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर न्यूज पेपर आज एस है, ठीक है, आज सब, यही सब आते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आर्सेनिक हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये एंटीमनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। इधर आपका बिस्मत भी हो जाएगा, बी आई से क्या हो जाएगा, बिस्मत हो जाएगा। देखिए, तो न्यूज पेपर आज सब बिका, आज सब बिका, ठीक है। तो ये आपके 15वें समूह में आते हैं। तो देखिए, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, फिर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितना होगा, 2 और 5 हो जाएगा। यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अब जितने भी इसके नीचे तत्व, तो जैसे फास्फोरस देख लीजिए, फास्फोरस का कितना होता है, 15। तो फास्फोरस का कितना होगा, 2
8 2 10 और बाह्य कोश में कितने जाएंगे 5। तो जितने भी इसके तत्व होंगे सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 होंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पंच संयोजी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंच संयोजी कहा जाता है। अब देखिए पंच संयोजी, अब समझ गए पंच संयोजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसमें फिर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो पंच, जब शुद्ध अर्धचालक, जैसे शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं अभी बताएं, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये पंच संयोजी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पंच संयोजी मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एन टाइप बनाता है। क्या बनाता है, एन टाइप बनाता है। और जिसको क्या बोला जाता है, दाता प्रकार की अशुद्धि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दाता प्रकार की अशुद्धि बोला जाता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना, देखिए पंच संयोजी जब मिलाएंगे तो एन प्रकार का बनता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, अगर पूछ ले कि एन टाइप जो बनता है इसमें विद्युत प्रवाह कहाँ से होता है, तो किसके कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा वो जो एन टाइप होता है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसमें जो धारा प्रवाहित होता है ये किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। या सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहेगा तब भी हो जाएगा। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, होल्स आता है, ठीक है, तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं और एन टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो आपकी पी टाइप होता है, पी टाइप होता है इसमें क्या होते हैं, होल्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, होल्स के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, होल्स के कारण होता है। जो यहाँ देखिए जैसे होल्स लिखा हुआ है, तो आपको एन टाइप समझ में आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, दाता प्रकार का। तो दाता प्रकार का हो जाएगा। दाता प्रकार क्या होता है, एन टाइप होता है, तो एन टाइप हो जाएगा। देखिए यहाँ पी टाइप है, पी टाइप कट जाएगा। अभी बताए हैं जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अब आपको हम यहाँ पे पी टाइप समझा, एन टाइप समझा दिए, तो पी टाइप समझ लीजिए। जैसे पी टाइप है, इसमें भी क्या होता है, इसमें जैसे जब शुद्ध अर्धचालक क्या होती है, एक आपका सिलिकॉन होता है और मान लेते हैं जर्मेनियम होता है। अब इसमें जैसे इसमें अब एन टाइप में 5 संयोजी मिलाया जाता है, तो इसमें 30 संयोजी मिलाया जाता है। 30 संयोजी यानी जिसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए जैसे इसका क्या होता है, आपका ध्यान रखना है, बोरान होता है। क्या होता है, बोरान। बोरान का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। तो अब जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 होगा और कितना होगा, 3 होगा। यानी जो आपका 13वां समूह देखेंगे, क्या देखेंगे, 13वां समूह देखेंगे, उस सब के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो अब आपको याद होना चाहिए, आवर्त सारणी के बताए थे याद करने ट्रिक। ठीक है, प्ले लिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए जैसे ये क्या होता है, बैगन, आलू यानी एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर गाजर यानी गैलियम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बोरान, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है। क्या होता है, इंडियम होता है। उसके बाद आपका थैलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थैलियम। ये सब क्या होते हैं, त्रिसंयोजी होते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी मिलाया जाता है, तो किस प्रकार का बनता है, वो पी प्रकार का बनता है। वो का कौन सा टाइप बनता है, पी टाइप बनता है। क्या बनता है, पी टाइप। और पी टाइप में होल्स उत्पन्न होते हैं। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स उत्पन्न होते हैं। और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि पी टाइप में जो धारा प्रवाह होता है किसके कारण से होता है, पी टाइप में होल्स के कारण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एन टाइप में 5 संयोजी और पी टाइप में त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंक्शन में खराबी कब आता है। आपको बताना है कि जंक्शन में खराबी कब आता है। तो देखिए जंक्शन 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक फॉरवर्ड बेस्ड होता है, एक रिवर्स बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसको आपको पूरा डिटेल में देख, यूट्यूब पे वीडियो कई होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो डायोड होता है, ठीक है, तो जिसमें ब्रेक डाउन होता है हमेशा वो रिवर्स बायस होता है, यानी पश्च बायस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे सभी क्वेश्चन आपको और डिटेल में मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको आपको सीधे सीधे रट देना है, ये पश्च बायसित होता है ब्रेक डाउन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं नीचे दिया गया चित्र इस किसका प्रतिरूप करता है। तो देखिए इसमें बस याद करना है, इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस।
यानी इसको कह सकते हैं हिंदी में आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको इमीटर है और ये क्या है? कलेक्टर है। ठीक है। तो जब अगर धारा, ध्यान देना कि यदि धारा की जो दिशा है इमीटर से कहाँ रहे, अब देखिए ये एरो ऐसे लगा हुआ है, तो ये धारा की दिशा कहाँ पे जा रही है? आधार की तरफ जा रही है। इमीटर से कहाँ पे जा रही है? आधार की तरफ से जा रही है। कहाँ से जा रही है? इमीटर से लेके, भाई इमीटर से होके कहाँ जा रही है? देखिए इमीटर से धारा की दिशा कहाँ पे है? आधार की तरफ है। तो जब आधार की तरफ होता है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है? जो धारा है कहाँ जाता है? उत्सर्जक से आधार की ओर जाता है। एमीटर को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं एमीटर को। और इसको कलेक्टर को क्या बोलते हैं? इसको संग्राहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संग्राहक। संग्राहक। ठीक है। क्या बोलते हैं? संग्राहक। अब देखिए दो ही प्रकार के बनते हैं, एक तो आपका पीएनपी बनता है, एक एनपीएन बनता है। क्या बनता है? एनपीएन। तो यदि अब अगर धारा की दिशा हम उल्टा कर दे, ठीक है, धारा की दिशा क्या कर दे? उल्टा कर दे। ठीक है। धारा की दिशा क्या कर दे? उल्टा कर दे। ठीक है। यानी धारा की दिशा जो यहाँ पे है, इसको मिटाते हैं। देखिए यदि धारा की दिशा इसको हम उल्टा कर दें यहाँ से, यानी अब क्या होगा? आधार से कहाँ से जा रहा? धारा इमीटर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इमीटर की तरफ। ऐसे डायग्राम रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता है। क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एनपीएन में क्या होता है? विद्युत धारा जो है, ठीक है, धारा का जो प्रवाह है वो आधार से कहाँ होता है? इमीटर की तरफ होता है, यानी उत्सर्जक की ओर होता है। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है, पीएनपी में क्या होता है? सीधे सीधे पीएनपी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है? दो पी प्रकार के, इसमें क्या होता है? दो पी प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है भाई, दो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ तीन बना लीजिए तो पी एन पी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो प्रकार के बीच में एक एन प्रकार का क्या होता है? अर्धचालक होता है। इसमें दो पी प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार का होता है। एन पी एन में ऐसे ही तीन बना लेना है, इसमें ऐसे लिखना है एन पी एन। तो इसमें क्या होता है? दो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक पी प्रकार का होता है। ठीक है। पी टाइप और एन टाइप पहले आपको बताएं, तो इसको फिगर को ध्यान रखना है। ठीक है। अगर एमीटर से आधार की तरफ आएगा तो पीएनपी हो जाएगा, आधार से एमीटर की तरफ जाएगा एनपीएन हो जाएगा। तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी ये पढ़ें कि पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या किया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए अभी बताए हैं एन टाइप जो होता है, एन टाइप ऐसे अगर भूल जा रहा है तो एन टाइप का इसका नाइट्रोजन होता है। एन ऐसे समझिए, एन टाइप मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5 हो जाएगा। तो अगर कहीं भी एन टाइप होगा तो क्या होगा? उसके बाद उसमें 5 होगा तो पंच संयोजी तत्व मिलाना पड़ता है। क्या? पंच संयोजी। क्या मिलाना पड़ता है? पंच संयोजी। तो एन टाइप है तो उसमें पंच संयोजी मिला रहे हैं, तो पी टाइप होगा तो क्या होगा? उसमें त्रिसंयोजी हो जाएगा। बस दो ही तो होता है, एक पंच संयोजी एक त्रिसंयोजी। तो एन टाइप में पंच संयोजी तो पी टाइप में त्रिसंयोजी हो जाएगा। बस पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या किया जाता है? इसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पे एन प्रकार कहा होता तो आपका पहला वाला सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि टनल डायोड क्या है? देखिए जो डायोड होता है 3 होता है, एक डायोड होता है, एक जेनर डायोड होता है, एक टनल डायोड होता है। ठीक है। पहले इसका हम डायग्राम आपको समझा देते हैं। अगर इस तरह आपको मिले, एक ऐसा मिलेगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, एक ऐसे सिर्फ बना रहे। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये डायोड सिर्फ होता है। क्या होता है? डायोड होता है। ठीक है। क्या होता है? डायोड होता है। अगर इसी फिगर को ऐसे फिर बनाते हैं, अगर ठीक है, अगर इस तरह रहे जैसे ये वाला लाइन है, इसे यहाँ पर जेड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? जेड। देखिए ये किसका सिंबल बन रहा है? जेड का बन रहा है कि नहीं? तो ये क्या होता है? जेनर डायोड होता है। क्या होता है? ये आपका जेनर होता है। क्या होता है? जेनर डायोड होता है। क्या होता है? जेनर डायोड। अगर इसी फिगर को ऐसे आपको बना दिया जाए, सेम फिगर रहेगा। ठीक, अरे ये तो ऐसे हो जा रहा है, ऐसे कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ निकाल दीजिएगा। अगर ये दोनों एक ही ऐसे मिलता रहे, एक क्या मिलता रहे? एक ही ऐसे मिलता रहे। ठीक है। और देखिए अब ऐसे देखेंगे ये क्या बन रहा है? टी टाइप का बन रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? टनल डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टनल डायोड। क्या बोलते हैं? टनल डायोड बोलते हैं।
तो ये क्या होता है आपका शिफ्ट डायोड होता है, जेड रहेगा तो जेनर डायोड, ऐसे एक ही दिशा में रहता है तो उसको टनल डायोड बोलते हैं। तो यही पूछा आपका टनल डायोड क्या है, तो टनल डायोड क्या होता है, अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन होता है, अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। यानी इसमें पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप के अर्धचालक होते हैं, ठीक है। अब डोप मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अशुद्ध, डोप मतलब क्या है, तो डोपिंग मतलब अशुद्धियों को जब मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालक में, उसे क्या कहते हैं, डोपिंग। तो जब अत्यधिक मात्रा में डोपिंग किया जाता है, शुद्धि मिला दिया जाता है, तो उसको क्या बनता है, ठीक है, वो पीएन जंक्शन तो जो बनता है ना, वो टनल डायोड कहलाता है। अत्यधिक डोप करोगे तो क्या बनेगा, टनल डायोड बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखो, डायोड होता क्या है, डायोड का क्या काम होता है, देखिए जैसे, देखिए यहाँ से मिटाते हैं तब आपको समझाते हैं। देखिए जैसे आप सुने होंगे कि एसी को कैसे में बदलने के लिए, डीसी में, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी की क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह सेम कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अब देखिए अभी बताए हैं कि हमेशा जो जंक्शन होता है क्या होता है, पी टाइप होता है या तो एन टाइप होता है, और ये क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। यानी जो डायोड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अर्धचालक से मिलकर बना होता है। और इसका अब अगर पूछ ले कि डायोड का आविष्कार किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। ध्यान रखना, किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे कि डायोड का आविष्कार, देखिए अब डायोड के बारे में आपको पता हो गया। अभी बताएं 3 प्रकार के होते हैं, डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड। इसका क्या काम, जैसे जो रेक्टिफायर काम करता है वहीं डायोड काम करता है। ये अर्धचालक से मिलकर बने होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग अभी आपको बताए हैं। चलिए कमेंट करके बताइए डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो बताए हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया जाता है। शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, आपका सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होते हैं। चाहे इसमें त्रिसंयोजी मिला दिया जाए और चाहे इसमें पंचसंयोजी मिला दिया जाए, तो जब अशुद्धियों को मिलाते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी हम कहेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इसमें देखिए लिखा है अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की, शुद्ध नहीं किया जाता बल्कि अशुद्ध किया जाता है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। बिल्कुल, अशुद्धि को मिलाएंगे तो अशुद्धता प्रतिशत क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और देखिए इसके जितने भी चैप्टर है, फिजिक्स देखिए केमिस्ट्री की पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अब फिजिक्स के 2-3 चैप्टर बाकी है, 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और शाम को आपको डेली आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है और वहाँ पर बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है। तो शाम को डेली रीजनिंग भी देखिए और सुबह तो आपका साइंस चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो बना होता है। सीधे सीधे इसमें पूछा है कि जो आईसी चिप होता है किसका बना होता है, आपका सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और सिलिकॉन क्या होता है, ये आपका अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है। क्या होता है, ये अर्धचालक होता है। सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन छोड़ती है। तो आप ध्यान रखना, एलईडी की फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसको इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एल से क्या होता है, एल से लाइट, क्या होता है लाइट, ELIG क्या होता है, लाइट होता है। ई से क्या होगा, इमिटिंग होगा। क्या होता है, इमिटिंग। क्या होता है, इसका इमिटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, इमिटिंग। तो लाइट इमिटिंग इसका क्या होता है, डायोड होता है। क्या होता है,
डायोड। देखिए लिखने में जल्दबाजी में अगर स्पेलिंग एक दो अक्षर इधर उधर हो जाएगा तो ये मत कमेंट करना कि स्पेलिंग गलत है, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में लिखा जाता है तो कुछ भी हो जाता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म जरूर पूछता है, क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ठीक है, ये किस तरह काम करता है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे टेलीविजन छोड़ता है तो टेलीविजन छोड़ता है रेडियो तरंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन छोड़ता है, क्या छोड़ता है? ये रेडियो तरंगे छोड़ता है। क्या छोड़ता है? रेडियो तरंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है इसका? सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलईडी में भी क्या प्रयोग किया जाता है? डायोड प्रयोग किया जाता है। अभी बताएं डायोड का उपयोग क्या बताते हैं? एसी को डीसी में बदलने में, ठीक है, रेक्टिफायर में भी किया जाता है, एलईडी में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? एलईडी से कौन सी तरंगें निकलती हैं, ध्यान रखना है, एलईडी से रेडियो तरंगें निकलती है। एलईडी से क्या निकलती हैं? रेडियो तरंगें निकलती है, इसको रट लीजिएगा। एलईडी से क्या निकलती हैं? रेडियो तरंगें निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी बताएं डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में। यानी आपको पहले बताएं एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और डायोड भी सेम काम करता है तो इसको हम कहेंगे रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि की खोज के बाद हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया। देखिए जब आवर साड़ी की खोज हुई थी तब आवर साड़ी में ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये क्या आता है? तो वहाँ सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन। तो जब उन्होंने आधुनिक आवर साड़ी की खोज हुई थी तब आधुनिक आवर साड़ी से पहले, ठीक है, ठीक है, आधुनिक आवर साड़ी से पहले जब मेंडलीफ ने तत्वों को खोजा था तो उनको ये पता था कि कुछ तत्व अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, आगे खोजे जाएंगे। तो सिलिकॉन इनके बीच में एक जगह छोड़ दिया गया। सिलिकॉन के नीचे क्या आ गया था? सिलिकॉन के नीचे आपका क्या आ गया था? टिन, जिसको क्या बोलते हैं? एसएन। तो इनके बीच में एक जगह छोड़ा गया जिसका नाम क्या था? एका सिलिकॉन। ऊपर सिलिकॉन था तो इसका नाम क्या था? सिलिकॉन था। तो जब इसका बाद में खोज किया गया तो इसको क्या बोला गया? जर्मेनियम बोला गया। क्या बोला गया? जर्मेनियम, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि खोज के बाद में हुई थी, तो जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी, इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया, जिसका नाम ईका सिलिकॉन था उसी के जगह पर इसको रखा गया जर्मेनियम को। तो ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा इसका? जर्मेनियम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम आपको आवर साड़ी में पढ़ा दें, आवर साड़ी वाले वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। आपको इसमें बताना है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर कौन होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, गैलियम है, मत कर दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, ईका सिलिकॉन जाना जाता है। तो ईका सिलिकॉन किसको जाना जाता है? अब कई लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो ईका सिलिकॉन सिलिकॉन देख के कर देंगे भाई। सिलिकॉन के नीचे जो खाली स्थान था, ठीक है, सिलिकॉन के नीचे जो खाली स्थान था जिसको जर्मेनियम में बाद में बदला गया था, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? ईका सिलिकॉन बोला जाता है। तो जर्मेनियम करना, सिलिकॉन मत कर देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। और भी तो छोड़े गए थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ ईका सिलिकॉन दिया तो जर्मेनियम हो जा रहा है, यहीं भर नहीं छोड़ा गया और छोड़ा गया था, ठीक है, तत्व। तो इसको आवर साड़ी जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन की परमाणु में कक्षाएं होती हैं। तो इसमें कितनी कक्षाएं होती हैं? तो देखिए जर्मेनियम कितने आवर्त में आता है? जैसे आपके आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। तो जितने पहले आवर्त में अगर कोई एलिमेंट है वो पहले आवर्त में आता है तो उसमें कक्षाएं कितनी होती हैं? 1 होती हैं। अगर दूसरे आवर्त में आ रहा है तो 2 कक्षा, तीसरे में आ रहा 3, चौथे में आ रहा तो 4। तो जो आपका देखिए ये आपका जर्मेनियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? आर्सेनिक हो गया, उसके बाद आपका सेलेनियम हो गया, क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। ये सब चौथे आवर्त में आते हैं, चौथे आवर्त में आते हैं, इसलिए इनमें कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अब जब आप आवर्त सारणी देखे रहेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका सीधे से लिखा होगा सिलिकॉन, आपका ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन चौथे आवर्त में मिलेगा, ठीक है, चौथे आवर्त में मिलेगा तो वहाँ से आपका समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ से देखिए 11वां चैप्टर ख़त्म हो गए। अब कुछ क्वेश्चन 12वां चैप्टर का देखते हैं। देखिए अब यहाँ से आपका 12वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप में रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना, जो एक्सरे है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। पहले एक ध्यान रखना है, एक्सरे का खोज, जो एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे है या एक्सरे है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। कि कहाँ किया जाता है, चिकित्सा की खोज में किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब इसकी खोज किसने की थी, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इसको रोंटेजन ने की थी। इनका नाम था विल्हेम रोंटेजन। आपको ज़्यादातर यही रोंटेजन मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सरे, बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक्सरे की खोज किसने की थी, रेंटोजन ने की थी। किसने की थी, रेंटोजन ने की थी, ठीक है। अनिल बोहर ने किसकी खोज की थी, नील बोहर थे और रदरफोर्ड थे। नील बोहर और रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। किसकी, परमाणु संरचना की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे, अच्छा यही क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, तो इसका तो ये ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है सूरज की जो रोशनी मिल रहा है, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ, गुरुत्वाकर्षण से तो अब परिवर्तित करेंगे नहीं, पराबैंगनी किरणें परमाणु विखंडन से तो होता नहीं, फोटोवोल्टिक सेल होता है। क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल, यानी सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं, ठीक है, एक्स किरणें होती हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अभी पढ़े हैं, इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है। तो सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होता है। कम्यूटेटेड टोमोग्राफी, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। सीटी का क्या होता है, कम्यूटेड टोमोग्राफी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत यानी रिलेटिव थ्योरी जो आया था, सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो कब प्रस्तावित किया गया था, ये 1905 में किया गया था, ठीक है। रिलेटिव थ्योरी क्या था, E बराबर mc², ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि इन्हें 1921 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। किसको, आइंस्टीन को मिला था। तो उसमें पूछता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए मिला था। तो सबको पता होता है कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी रिलेटिव थ्योरी, यही तो सब ज़्यादा पढ़े रहते हैं, तो सब लोग यहीं करके आते भाई। E बराबर mc² जो सापेक्षता का सिद्धांत था, इसके लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार नहीं मिला था, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए नहीं मिला था, किसके लिए मिला था, इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। क्या मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ समझा देंगे, बस इतना ध्यान रखना, रिलेटिव थ्योरी के लिए नहीं मिला था, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जाएगा। तो रिलेटिव थ्योरी तो यही था, mc², द्रव्य को ऊर्जा में, ठीक है, और ऊर्जा को द्रव्य में। तो किसने खोजा था, आइंस्टीन ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो कब की गई थी, आपकी 2007 में की गई थी। कब की गई थी, 2007 में की गई थी। कब की गई थी, 2007 में की गई थी, ठीक है। आपको इसको सीधे सीधे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना है, जो आपको बताए हैं कि आइंस्टीन को जो 1921 में नोबेल का भौतिक का पुरस्कार मिला था, लेकिन इसको रिलेटिव थ्योरी के लिए नहीं मिला था। किसके लिए मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 13 चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका है नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।